हम जब इमोशनल हो जाते हैं, हमारे लाइफ में ब्रेकअप हो गया, नौकरी में कोई प्रॉब्लम हो गई, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमारी, कुछ भी, हम इमोशनल हो जाते हैं। अब जब इमोशनल हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम ये करते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ शेयर करना शुरू कर देते हैं। सारी बातें उन्हें डिटेल में बताएँगे, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐसा कहा, वो ये ऐसी है, वो खराब है, मेरी मम्मी मुझे समझती ही नहीं है, ऑल दैट। ये अच्छा भी है एक तरीके से और खराब भी है। अच्छा इसीलिए है बिकॉज़ इट इज़ ग्रेट कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, जिनसे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हैं, जिनको आप बता सकते हो कि भई हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। दैट दैट फीलिंग ऑफ शेयरिंग एक्चुअली हेल्प्स अस फील अ लॉट लाइटर। बातें करते-करते हमें अच्छा महसूस होता है, हमें कंधा मिलता है, सिम्पैथी भी मिलती है, थोड़ा प्यार भी एक्स्ट्रा मिल जाता है कई बारी। फिर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, ये लोग हमें सुनते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमें अच्छा लगता है। फिर ये लोग हमें एडवाइस देते हैं, हमें और अच्छा लगता है कि भई वी आर इन अ नाइस सोशल सर्कल। तो साइकोलॉजिकली, मेंटली और इमोशनली हमको बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है ऐसा करके। लेकिन अपने फ्रेंड्स के सामने ही सारी बात कहना, किसी और के साथ शेयर नहीं करना, अक्सर यही हमारी सबसे बड़ी गलती भी बन जाती है। मैं बताती हूँ क्यों? इसलिए क्योंकि नंबर 1 आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में मोस्टली आपके जैसे ही होंगे। उन्होंने जितनी दुनिया एक्सपीरियंस की है या जैसे दुनिया एक्सपीरियंस की है, वो भी लगभग आपके जैसी ही होगी। तो अक्सर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि दे आर लिटरली लाइक अस, हर तरीके से हमारे जैसे होते हैं, इसीलिए वो हमें डिफरेंट या यूनिक पर्सपेक्टिव्स अक्सर प्रोवाइड नहीं कर पाते। अब क्योंकि हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये कह पाना कि वहाँ से हमें एक प्रॉपर होलिस्टिक गाइडेंस मिल रही है, ये ठीक नहीं है। अब यूँ ही सोचिए, आप छठी क्लास में हैं, आपकी फ्रेंड भी छठी क्लास में है, हाउ विल यू अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक टू योर पेरेंट्स? जो आप सोच रहे हैं, वही आपकी फ्रेंड भी तो सोच रही होंगी। तो लेवल तो एक ही रहता है ना। आपको लगे कि मेरी फ्रेंड थोड़ी मैच्योर है, तो भी कितनी मैच्योर होगी? देयर विल बी अ डिफरेंस बिकॉज़ उसको वो एक्सपोज़र नहीं है ठीक वैसे ही जिसको आप जैसे आपको नहीं है एक्सपोज़र। तो वहाँ पे आपको जो एडवाइस भी मिल रही है, वो बहुत लिमिटेड किस्म की एडवाइस है, व्हिच मे नॉट बी होलिस्टिक एंड व्हिच मे नॉट थिंक अबाउट फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरी चीज़, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो आपकी लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं, वेस्टेड होते हैं। इसीलिए अक्सर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कहते, जो कि आपको सुनने में बुरी लगे और कई बारी हमको ऐसी चीज़ें सुननी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि जब हमारे दोस्त ऐसा कुछ बोलते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते, तो या तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं या झगड़ा कर बैठते हैं। तो इसलिए वो बोलते ही नहीं, बोलते चलो ठीक है अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो दे जस्ट वैलिडेट अस व्हिच इज़ आल्सो अ बैड थिंग। इससे भी हमारी ग्रोथ रुकती है, इससे भी हम सही तरीकों से इंटरैक्ट नहीं कर पाते और इससे हमको प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं आगे चल के। उनका जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है हमारी लाइफ में, अक्सर वही उनको भी हमें थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से देखने नहीं देता। अब आपका और आपके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ, आपने जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला, विल यू रियली टेल हर एवरीथिंग? नो राइट? आप चाहे अनचाहे उसको ज़्यादातर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही गलत बातें बोलेंगी, क्यों? बिकॉज़ यू आर इमोशनल राइट नाउ, यू आर हर्ट बाय हिम, यू विल से थिंग्स अबाउट हिम फॉर श्योर। तो आपको बड़ा खराब लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा इस चीज़ का, एंड दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इवेंचुअली। तो आपकी जो फ्रेंड है, वो भी सुनेगी, तो वो भी आप ही की तरह तैश में आएगी कि अच्छा उसने ऐसे कैसे किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया। तो हम डबल डाउन कर लेते हैं एंड वी आर नॉट रियली लुकिंग एट रैशनल सॉल्यूशंस बिकॉज़ ऑफ दैट इमोशनल इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 प्रॉब्लम जो होती है वो ये कि हर कोई हमारा दोस्त होता नहीं है। अक्सर हम बहुत सारे लोगों को अपना मित्र समझ बैठते हैं। वी बिलीव दैट ओके दे आर क्लोज टू अस या उनका साथ हम शेयर करेंगे तो हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। एंड हर बार जो लोग आपके लिए दौड़े चढ़े चले आते हैं वो अच्छे लोग होते भी नहीं हैं। दे मे जस्ट बी पीपल हू आर रिवेलिंग इन योर सैडनेस आल्सो। तो नॉट एवरीबॉडी इज योर फ्रेंड। तो जब आप उनके साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं, खासतौर पे अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप बहुत वल्नरेबल भी हो जाते हो एंड देन दीज पीपल ऑफ्टन ट्राई टू एक्सप्लॉइट दीज वीकनेसेस लेटर ऑन इन लाइफ। जैसे अगेन हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने गुस्से में अपने पति के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी बोल दिया, यू आर नॉट हैप्पी। अब यही बात आपको कई सालों तक सुनाई जाएगी और इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो इस तरह की चीजें जरूर हो सकती हैं। इसीलिए बहुत बेहतर ये रहता है कि हम कोई ऐसा व्यक्ति, कोई गाइड या मेंटर अपनी लाइफ में ढूँढें, जो कि हमको ट्रांसपेरेंटली
चीज़ें बता सके, जिसका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा वाइड हो, जिसकी नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा वाइड हो। जो हमारे जैसे ही कई लोगों से मिलता हो, सो दैट पर्सन एग्ज़ैक्टली नोज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, क्योंकि उनको मालूम है ना, आपकी फ्रेंड की तरह नहीं है कि आप ही से बात हो रही है, उनकी बहुत सारे लोगों से बात होती है, सो दे हैव अ वेरी गुड जनरल आइडिया अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। इन लोगों को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का भी ज़्यादा ज्ञान होता है एंड दैट इज़ व्हाई दे आर एबल टू हेल्प यू आल्सो। तो आपको कोशिश इसलिए ये करनी है दैट यू गो एंड फाइंड अ मेंटर फॉर योरसेल्फ, और उस मेंटर से आप हमेशा बात कीजिए। उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस कीजिए। उनके साथ आप जो भी सजेशंस हैं आप लीजिए, क्योंकि वही केवल आपको मदद कर सकते हैं। बाकी के जो लोग हैं, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं न कहीं कोई इश्यू हो जाएगा, या फिर वो आपको ट्रांसपेरेंटली या होलिस्टिकली अवॉइड देने में सक्षम, या ट्रांसपेरेंटली या होलिस्टिकली आप लोगों को वो लोग एडवाइस देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो यहाँ तो हमें अपनी ही आँखें खुली रखनी है। तो आई